Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss about sporophyte of Anthocerus and its development. So firstly its capsule and foot. Zygote having either firstly transverse division or vertical division, both formed 4-cell stage in figure C. तो जो जाइगोट होगा उसमें पहले या तो ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा या तो वर्टिकल डिवीज़न होगा, जिससे कि जाइगोट जो है वो 4-सेल स्टेज में बन जाएगा. एंड आफ्टर इज़ फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल वॉल, और उसके बाद उसमें वर्टिकल वॉल की फॉर्मेशन होगी जो फिगर ई में दिख रही है. एंड फाइनली फॉर्म्ड ऑक्टेट 8-सेल स्टेज इन फिगर एफ, और उसके बाद वो ऑक्टेट 8-सेल स्टेज बनाएगा जो कि फिगर एफ में दिख रही है. देयर इज़ 2 टायर, अपर 4 सेल्स कॉल्ड अपर टायर एंड लोअर 4 सेल्स कॉल्ड लोअर टायर. तो इसमें 2 टायर्स बनेंगे. अपर 4 सेल्स जो होंगे उन्हें अपर टायर बोलेंगे और जो लोअर 4 सेल्स होंगे उन्हें लोअर टायर बोलेंगे. लोअर टायर फॉर्म्ड फुट एंड लेटर फॉर्म्ड मल्टी सेलुलर पैरेनकाइमेटियस सेल्स. जो लोअर टायर है वो फुट बनाएगा और उसमें बाद में मल्टी सेलुलर पैरेनकाइमेटियस सेल्स होंगे. इट हैविंग इन्वर्टेड कप शेप्ड इन मैच्योरिटी. तो जब इसमें मैच्योरिटी आएगी तो ये इन्वर्टेड शेप में बन जाएगा. अपर 4 सेल्स फॉर्म कैप्सूल और इंटरमीडिएट जोन. जो अपर 4 सेल्स होंगे वो कैप्सूल बनाएंगे और इंटरमीडिएट जोन बनाएंगे. फुट हेल्प इन फिक्स द कैप्सूल इनटू थैलस एंड कैप्सूल टेक्स न्यूट्रिशन एंड वाटर. तो फुट जो होगा वो हेल्प करेगा आपका कैप्सूल को थैलस के साथ जॉइंट करने में, फिक्स करने में, और जो कैप्सूल होगा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और पानी प्रोवाइड करेगा. अपर सेल्स हैविंग पेरिकेनियल डिवीज़न एंड फॉर्म 2 लेयर एम्फीथीसियम एंड दैट इज़ आउटर लेयर एंड फॉर्म पैरेनकाइमेटियस वॉल. तो जो अपर सेल्स होंगे उसमें पेरिकेनिकल डिवीज़न होगा और ये 2 लेयर्स बनाएंगे. पहली जो एम्फीथीसियम बनाएगा, तो जो एम्फीथीसियम होगा वो आउटर लेयर होगी और ये पैरेनकाइमेटियस वॉल को बनाएगा. एंड 2 लेयर्स दैट इज सर्टाइल जैकेट इनिशियल एंड आर्चिस्पोरियम इन फिगर जी. और ये 2 लेयर्स बनाएगा, स्ट्राइल जैकेट बनाएगा और आर्चिस्पोरियम बनाएगा जो कि फिगर जी में दिख रही है. Then again pericaneal division takes place in jacket and form 2 to 4 wall layer in capsule. और इसमें फिर से पेरिकेनिकल डिवीज़न होगा जिससे कि जैकेट बनेगी और 2 से 4 वॉल लेयर्स बनेंगे कैप्सूल में. वेयर एज एंडोथीसियम इज़ इनर लेयर, और जो ये सेकंड लेयर होगी वो एंडोथीसियम होगी जो कि इनर लेयर है. एंड फॉर्म्ड columella and consist 4 vertical rows in young sporophyte and 16 rows in mature sporophyte. और इसमें इनर लेयर होगी आपकी एंडोथीसियम और ये बनाएगा आपको कोलुमेला, और इसमें 4 वर्टिकल रोज़ होंगे यंग स्पोरोफाइट में और जो मैच्योर स्पोरोफाइट होगा उसमें 16 रोज़ होंगी. सो the archegonium cells in figure G is of dome shaped and these surrounded around columella, usually single layer but in some species having 2 to 3 layers. जो आर्चिगोनियम सेल्स हैं फिगर जी में उस वो डोम शेप्ड की तरह दिखेंगे और ये सराउंड होंगे कोलुमेला के अराउंड, और यूजुअली ये सिंगल लेयर में होंगे बट किसी किसी स्पीसीज़ में ये 2 to 3 लेयर्स में होंगे. दीज आर्चिगोनियल सेल डिफ्रेंशिएट द स्पोरोजीनियस सेल्स दैट इज स्पोर मदर सेल्स. और ये आर्चिगोनियल सेल्स जो होंगे ये डिफ्रेंशिएट करेंगे आपके स्पोरोजीनियस सेल्स को जो कि स्पोर मदर सेल्स हैं. दीज सेल्स आर फर्टाइल इन फिगर आई, और ये सेल्स जो है वो फर्टाइल होंगे जो कि फिगर आई में दिख रहे हैं. एंड प्रसूडो इलेटर्स आर नॉन फर्टाइल, और जो प्रसूडो इलेटर्स होंगे वो नॉन फर्टाइल हैं. एंड इलोंगेटेड शेप, और इनका इलोंगेटेड शेप के होंगे ये. दिस फॉर्म्ड अ नेटवर्क अलोंग द स्पोर वॉल बट इन मैच्योरिटी स्पोर्स ब्रस्टिंग एंड दिस हेल्प इन डाइहेंसेंस ऑफ स्पोर्स. ये एक नेटवर्क बनाएंगे आपके स्पोर वॉल के अराउंड, और ये जब मैच्योरिटी होगी स्पोर्स में तो ये स्पोर्स ब्रस्ट हो जाएंगे और ये
स्पोर्स की डिहेंसेंस में हेल्प करेंगे। सो नाउ इज़ इंटरमीडिएट जोन। तो इंटरमीडिएट जोन में इट हैविंग मेरिस्मेटिक सेल्स, इसमें मेरिस्मेटिक सेल्स हैं। एपिकल ग्रोथ ऑफ कैप्सूल इज़ रिड्यूस टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। तो जो एपिकल ग्रोथ होगी आपकी कैप्सूल की वो रिड्यूस हो जाएगी और डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स के लिए हेयर डिवीज़न टेक्स प्लेस ड्यू टू मेरिस्मेटिक सेल्स एंड दीज प्रेजेंट अबव द फुट। इसमें डिवीज़न होगा मेरिस्मेटिक सेल्स में और ये फुट के ऊपर प्रेजेंट होंगे। एंड ऑन द बेस ऑफ कैप्सूल, और कैप्सूल के बेस पर यंगर सेल्स प्रेजेंट इन बेस, जो यंगर सेल्स होंगे वो बेस पे प्रेजेंट होंगे। एंड मैच्योर सेल्स इन द अपर साइड, और जो मैच्योर सेल्स होंगे वो अपर साइड पर प्रेजेंट होंगे। एपिडर्मिस प्रेजेंट विद द वॉल लेयर, तो जो एपिडर्मिस है वो वॉल लेयर के साथ प्रेजेंट होगी। एंड समटाइम्स सम वॉल्स ऑफ एपिडर्मिस कन्वर्टेड इनटू स्टोमेटा, और कभी कभी जो कुछ सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके स्टोमेटा में। नाउ डिहाइसेंस ऑफ कैप्सूल। तो डिहाइसेंस ऑफ कैप्सूल ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, जब पानी का लॉस हो जाता है। वॉल लेयर हैविंग श्रिंकेज, तो जो वॉल लेयर है आपकी उसमें वो श्रिंकेज हो जाती हैं। एंड देयर इज़ स्प्लिटिंग इन लाइन ऑफ डाइसेंस, और उसमें एक स्प्लिटिंग लाइन आ जाती है जो कि डाइसेंस में हेल्प करती है। स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड, ये ऊपर से नीचे को डाइसेंस में हेल्प करती है। दीज टू लाइन्स फॉर्म टू हाफ्स एंड देयर इज़ डाइसेंस ऑफ स्पोर्स। ये जो टू लेयर्स होती हैं ये टू वेल्स में होती है और ये डिहाइसेंस ऑफ स्पोर्स में हेल्प करती है। प्सूडोइलेटर्स इन हेल्प इन सेपरेटिंग द स्पोर्स, तो जो प्सूडोइलेटर्स हैं वो स्पोर्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड एंड हैविंग टू लेयर, दैट इज़ आउटर लेयर हैविंग एक्साइन एंड थिक एंड इनर लेयर कॉल्ड इंटाइन एंड थिन। तो ये स्पोर्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं और इसमें टू लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो आउटर लेयर होगी वो थिक होगी और उसे एक्साइन बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है वो थिन होती है और उसे इंटाइन बोलते हैं। कलर ऑफ स्पोर वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, तो जो कलर होता है आपका स्पोर का वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। इट फॉर्म्ड गैमेटोफिटिक थैलस, और ये गैमेटोफिटिक थैलस बनाता है बिकॉज ऑफ जर्मिनेशन बाय ऑब्जर्विंग वाटर एंड स्पेल ड्यू टू ब्रस्टिंग ऑफ आउटर लेयर, क्योंकि जर्मिनेशन के टाइम ये पानी को अब्जॉर्ब करता है और स्वेल फूल जाता है क्योंकि ब्रस्टिंग ऑफ आउटर लेयर, और इसकी आउटर लेयर जो होती है वो फट जाती है। इंटाइन लेयर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब, जो अंदर की इंटाइन लेयर है वो जर्म ट्यूब के फॉर्म में बाहर आती है। एंड हैविंग टू ट्रांसवर्स डिवीज़न, इस जर्म पोर में टू ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा एंड फॉर्म 3 सेल स्ट्रक्चर, और ये 3 सेल स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर उसके बाद इसमें 4 सेल स्टेज आएगी जिसे क्वाड्रेट स्टेज बोलते हैं। आफ्टर दिस ग्रोथ बाय द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टम सेल्स, 4 सेल स्टेज के बाद ऑक्टेट स्टेज आएगी जिसमें एपिकल मेरिस्टम सेल्स की एक्टिविटी से इसमें ग्रोथ आएगी। In figure D, one of the cell of young thallus is elongated and formed rhizoid. इन octet cells में से कोई एक सेल जो है वो elongated हो जाएगा, elong हो जाएगा और वो rhizoid को बनाएगा। एंड फर्दर ग्रोथ फॉर्म गैमेटोफिटिक बॉडी ऑफ थैलस, और जो फर्दर ग्रोथ होगा वो आपकी थैलस बनाएगा, गैमेटोफिटिक बॉडी ऑफ थैलस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.